एक ऐसा जड़ी बूटी जो आपकी जड़ों को मजबूत करता है, ये मैं नहीं कह रही। मैं अभी आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी जिसमें आप पढ़ लेना खुद वीडियो को पॉज करके कि ये आपके सिर्फ जड़ों को मजबूत नहीं करता, ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है और ग्रेइंग यानी प्री मैच्योर ग्रे हेयर को रिवर्स करता है। जिनको भी कम उम्र में सफेद बाल हो रहे हैं ना, उन पर भी ये अमेजिंग वर्क करता है। तो आज का रेमेडी आपके लिए फुल पैकेज होने वाला है, यानी हर प्रोसिटी के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एज ग्रुप के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट, अगर आपको स्कैल्प से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यानी बाल बहुत झड़ रहे हैं, बालों की जड़ बहुत कमजोर हो गई है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप इस जेल का इस्तेमाल कीजिए और आप हैरान होने वाले हैं, क्योंकि ये जेल जो है ना, ये आयुर्वेद में सबसे बेस्ट कहा गया है, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो खैर ज्यादा बातें किए बगैर, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लव आयशा। अगर आप मुझसे पहली दफा जुड़ रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली दफा आए हैं, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत वेलकम हमारी छोटी सी फैमिली का बड़ा सा हिस्सा बनने के लिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर करते जाना। देखो, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि मुझे हुआ था बॉल्डनेस, जिसे गंजापन कहा जाता है। आप सोचते होगे कि ये तो हंस हंस के कह रही है, इसको क्या ही तकलीफ हुआ होगा। तो खैर मेरे भाई बहनों, जिस पर बीतती है वही जानता है, ये बात तो आपने सुनी है। तो जो फेस पे मुझे बॉल्डनेस हुआ था, मैं उस फेस से निकल चुकी हूँ, इसीलिए मैं हंस रही हूँ, क्योंकि ये मेरी मेहनतों का नतीजा है, मेरी कंसिस्टेंसी का नतीजा है। और मैं हमेशा आप लोगों को यही बात कहती हूँ कि अगर आप पूरा उम्मीद के साथ मेहनत करते हो तो रिजल्ट आपको भी मिलेगा। क्योंकि जब मैं इंसान हूँ, मुझे रिजल्ट मिल सकता है, तो आप भी इंसान हो, आपको भी रिजल्ट मिलेगा। तो खैर आ जाते हैं टॉपिक पर। तो जो सबसे पहला और दिग्गज इंग्रेडिएंट्स है, यानी की इंग्रेडिएंट्स ऑफ द रेमेडी आप कह सकते हो, वो है भृंगराज। सोचो, जिसके नाम पे ही राज लिखा है, यानी राजा का जिनको उपाधि मिला हुआ है, मैंने नहीं दी, आयुर्वेद ने दी है। ये बालों के आपकी तमाम समस्या को दूर करता है, साथ साथ ये आपकी जड़ों को मजबूत करता है। देखो, जब जड़ मजबूत होंगे ना, तो कोई मसला ही नहीं होगा, ना आपके बाल झड़ेंगे, बाल जो उगेंगे वो मजबूती में उगेंगे, और जब बाल उगकर लंबे होंगे तो आपके बाल जो है वो लेंथ भी इंक्रीज होगा, डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो ये सबसे बड़ा काम करता है कि आपकी जड़ों पर वर्क करता है, यानी आपके रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ साथ प्री मैच्योर ग्रे हेयर यानी व्हाइट हेयर की जो समस्या, उसको पूरा खत्म करने की क्षमता रखता है सिर्फ ये एक वाहिद जड़ी बूटी। तो आपको 2 बड़े चम्मच यहाँ भृंगराज के लेने हैं। ड्राई फॉर्म में मिल रहा है, फ्रेश मिल रहा है, पाउडर मिल रहा है, आपको किसी भी रूप में ये मिल रहा है, इसका इस्तेमाल हमें लाजमी करना है। मैंने यहाँ इसका ड्राई फॉर्म में यूज किया है। देखो, बहुत सारे लोगों को ये इजीली नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपके आसपास कोई बहुत ज्यादा पुराना आयुर्वेदिक शॉप है तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन से परचेज कर सकते हो। मैं जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हूँ, मैं सभी को वीडियो में टैग कर दूंगी, तो आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। बट जरूर करना, क्योंकि ये आपके बालों के प्रॉब्लमों को सॉल्व करने वाला है। तो 2 बड़े चम्मच आपको भृंगराज ले लेना है। इसके पावर को जो डबल नहीं ट्रिपल करने वाला है, वो है रोजमेरी लीव्स। रोजमेरी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि ये अपने आप में अकेला वाहिद इंग्रेडिएंट्स है जो गंजे सर पर बाल उगाने की क्षमता रखता है। तो सोचिए, जब ये भृंगराज के साथ मिलेगा तो ये क्या ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा मैजिक करने वाला है आपके स्कैल्प में, और कितना पोटेंट जेल बनकर ये रेडी होगा, जो आपके स्कैल्प को कहाँ तक बेनिफिट पहुंचाएगा, ये मैं भी आपको नहीं कह सकती। तो आपको ले लेना है यहाँ पर रोजमेरी लीव्स। कितना लेना है? जितना आपने भृंगराज लिया सेम क्वांटिटी में आपको यहाँ। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा मेथी दाना। मेथी दाना जो मेरा पर्सनली फेवरेट है, मैं हर सीजन में इसका यूज करती हूँ, चाहे गर्मी हो, बरसात हो या ठंडे हो, हर मौसम में ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसने मुझे ऐसा रिजल्ट दिया है कि मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। ये सिर्फ ग्रोथ को प्रमोट कर नहीं करता, बल्कि जो आपका लेंथ में जो प्रॉब्लम आता है ना, यानी ब्रेकेज की समस्या आ जाती है, स्प्लिट एंड की समस्या आ जाती है, क्योंकि हम DIY यानी होम रेमेडीज बैक टू बैक करते रहते हैं। देखो, बालों को उगाना चाहते हो तो उसके लिए हम अनियन, जिंजर ये सब यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ होता है, बट ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं। कोई मसला नहीं है भाई, बाल तो उग रहे हैं, बाल उग जाए उसके बाद स्ट्रेट हम खुद घर पर कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो नेचुरल स्ट्रेटनिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं, केराटिन प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो उनसे बालों को स्ट्रेट किया जा सकता है। लेकिन बालों को उगाना पहला जिम्मेदारी है हमारा, और जो बाल उग रहे हैं उन्हें बचाना भी जिम्मेदारी है, ताकि हेयर फॉल ना हो।
तो आपको ले लेना है 2 चम्मच भरकर मेथी दाना, और मेथी दाना का जो बेस्ट फ्रेंड है वो है कलौंजी सीड, जो मौत के अलावा हर मर्ज की दवा है। आप उसे खा लो, आप उसे लगा लो, जिस मकसद के लिए आप इसे यूज करते हो उस पे ये रिजल्ट देता है। बस आपका सोच पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आधा काम आपका माइंड करता है, इस बात को याद रखो। एंड देन हमें लेना है शिकाकाई। शिकाकाई आपको कितना लेना है, लगभग 1 या 2, जितना आपके पास अवेलेबल है ले लो, लेकिन मिनिमम 1 पीस जरूर लो, क्योंकि शिकाकाई को आयुर्वेद में बालों का डॉक्टर कहा गया है। जिस तरह भृंगराज लीफ को आयुर्वेद में बालों का राजा कहा गया है, इसी तरह शिकाकाई को आयुर्वेद में बालों का डॉक्टर कहा गया है। और हम डॉक्टर किसी को भी तो नहीं कह सकते, जाहिर बात है उसके अंदर वो क्वालिटी होगा, उसके अंदर वो ताकत होगी, तभी हम उसे डॉक्टर कहते हैं। तो जाहिर बात है कि शिकाकाई के अंदर वो तमाम गुण मौजूद है जो एक डॉक्टर के अंदर होता है, जो आपके बालों को ठीक कर सकता है। तो खैर आपको ले लेना है शिकाकाई, और ये तमाम चीज़ों को आप साइड में रख लो। एक छोटा सा मिक्सी का जार ले लीजिए और ये तमाम चीज़ों को डालकर इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लो, जितना आपका मिक्सी अलाउ कर रहा है। पाउडर बनाकर इसको आप किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। 6 महीना 7 महीना आप आराम से इजिली इसे स्टोर कर सकते हो, बट एक शर्त है कि इसको एयर टाइट कंटेनर में ही आप रखो। और इसको जब आप कभी लेजी फील कर रहे हो, कभी कोई मास्क लगाने का दिल नहीं है, या एज अ ट्रीटमेंट आप इस रेमेडी को लेना चाहते हो, तो बस हफ्ते में 2 बार इसको निकालिए और इसका इस्तेमाल कीजिए। कैसे करना है अभी सुनो। पाउडर बनाकर हमने, यानी बेस बनाकर हमने रख लिया है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आपको लेना है एलोवेरा। यहाँ आपको फ्रेश एलोवेरा यूज करना है। देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसने इसी तरीके से मैंने यूज़ किया और मुझे रिजल्ट मिला है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि फ्रेश एलोवेरा लो। अदरवाइज आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं, बट प्योर वाला लेना। तो एलोवेरा जब भी आप फ्रेश लेते हैं ना, तो उसको डायरेक्ट पल्प निकाल के यूज़ मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि एलोवेरा लगाने के बाद स्कैल्प में इचिंग होती है। तो उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग एलोवेरा निकालते हैं, धोते हैं, बीच से उसका गूदा निकालते हैं और इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। कभी भी एलोवेरा यूज़ करते हो उसको कट करके पानी में डुबा कर रख दीजिए 15 मिनट के लिए। देखना है कि येलो कलर का लिक्विड निकलता है इससे, इसी के कारण आपको इरिटेशन होता है, स्किन इरिटेशन होता है, रेडनेस होता है, इचिंग होता है। तो इसको पानी में डालकर जब आप रखोगे ना, तो ये अपना सारा गंदगी, इम्प्योरिटीज़ पानी में रिलीज कर देगा और आपका एलोवेरा जो है वो रेडी टू यूज़ हो जाएगा। 15 मिनट के बाद पानी को फेंक देना, अच्छे से धो लेना, फिर बीच से कट करके इसका गूदा निकाल लेना और आपका एलोवेरा जेल रेडी टू यूज़ है। तो खैर आपको कितना एलोवेरा लीफ लेना है, मैंने यहाँ 3 लीफ का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरा लीफ पतला है। अगर आप मोटे वाले लीफ का इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 भी चलेगा। तो आप अच्छे से एलोवेरा का आपको पल्प निकाल लेना है। और अब क्या करना है, आपको इसको भी साइड में रखना है। देखो 1 कप पीने वाला पानी लेना है और इसे चढ़ा देना है आपको गैस पर, और इसमें आने देना है उबाल। जैसे इसमें उबाल आने स्टार्ट हो जाए, जो हमने पाउडर बना कर रखा है उसका आपको 3 चम्मच भरकर पाउडर लेना है और इस पानी में डाल देना है और इसको अच्छे से उबालना है। इतना उबालना है कि आपका 1 गिलास पानी लगभग आधा गिलास बचे, इतना आप उबालिए। आपका फ्लेम यहाँ पर होगा मीडियम टू लो, हाई फ्लेम पर ये प्रोसेस आप नहीं करोगे। देन उसके बाद जितना आपको वक्त लगता है 5 मिनट 10 मिनट, आप इसको उबाल लेना है। और जब ये आधा हो जाए इसको ढककर छोड़ दीजिए, गैस को बंद कर दीजिए। और जब ये ठंडा हो जाए, अब आपको ये पूरा पानी छानना नहीं है, गौर से सुनो, छानना नहीं है इसे। ये पूरा पानी इस पाउडर के साथ आपको लेना है मिक्सी जार में, और हमने जो एलोवेरा का पल्प निकाल के रखा है उसे भी लेना है मिक्सी जार में, और इसको और अच्छे से ब्लेंड करके इसे हमें जेल की कंसिस्टेंसी में लाना है। जब आप इसको ब्लेंड करके जब इसको आप देखोगे ना, बहुत ही स्लाइमी हो जाएगा ये जेल। आपके बालों में क्या कारनामा करने वाला है, प्लीज़ आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइए, एज अ चैलेंज लीजिए इसको। तो इसको अच्छे से पीसने के बाद अब इसको आप छान लो। छानने के बाद जो आपका लिक्विड बचा है ना, ये लिक्विड गोल्ड आपके बालों में मैजिक करने वाला है। देखिए हमने पानी को इसलिए उबाला है, हम इसका पाउडर डायरेक्ट डालकर एलोवेरा में पीस सकते थे, लेकिन रीज़न ये है कि जब आप भृंगराज को पानी के साथ उबालते हो ना, तो इसका प्रॉपर्टीज बढ़ जाता है। ये अपना प्रॉपर जितना भी गुण है इसके अंदर वो रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो कभी भी भृंगराज को यूज़ कर रहे हो, अगर उसे उबाल कर यूज़ करोगे तो रिजल्ट आपको बहुत बेहतरीन मिलेगा। तो इसीलिए हमने इसको उबाला है ताकि ये अपना पूरा गुडनेस पानी में रिलीज कर दे।
देन छानने के बाद अब आप इसको साइड में रख लेना है और इसको में आपको डालना है 3 बूंद गिनकर, ज्यादा नहीं, एसेंशियल ऑयल अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। अगर गंजापन फेस कर रहे हो तो रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, लेंथ लंबा करना चाहते हो तो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, डैंड्रफ की समस्या है, ऑयली स्कैल्प की समस्या है, इचिंग की समस्या है तो यहाँ आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल, पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल या फिर कैम्फर एसेंशियल ऑयल, किसी भी एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर रहे हो बस 3 बूंदे ही यूज़ करना, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी, फीडिंग मदर और बच्चे इसका इस्तेमाल यानी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अच्छे से मिक्स करो और आपका जेल बनकर रेडी है। जेल बनाकर भी आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो लगभग 7 दिनों तक, लेकिन अगर आप इसका पाउडर बनाकर रखते हो ना तो आप बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टोर करोगे। जब जब जेल बनाना हो एलोवेरा कट करना, उससे मिक्स करना एंड अप्लाई कर लेना, ये आप कर सकते हो। तो खैर इसको लगाना कैसा है, अब आ जाती है बारी उसमें। तो सबसे पहले बालों को सुलझा लीजिए, बालों को अच्छे से सुलझा लो। देखो अगर उलझे हुए बालों में रेमेडी करते हो तो बाल और उलझते हैं, धोते वक्त उलझते हैं, और फिर आप रेमेडी इतना अच्छा कर रहे हो लेकिन उलझ कर बाल टूट जा रहे हैं तो फिर ये तब पूरी गलती मैं आपको ठहराऊंगी। तो पहले बालों को सुलझा लीजिए, जितना इजी ये सुनने में लगता है एक बार आप ये पूरा प्रोसेस करके रखो। देखो मतलब इस तरह के कोम से बालों को सुलझाना है और इस तरह के कोम से सुलझाने के बाद आपको पूरे स्कैल्प में इस तरह से कोम करना है ताकि ब्लड का फ्लो तेज हो जाए आपके स्कैल्प में। अच्छे से कोम कर लीजिए, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाए। उसके बाद ये जेल लो, पहले पूरे स्कैल्प पे लगाओ, देन अच्छे से लेंथ को पकड़ो और लेंथ पे पूरे ऊपर से लेकर इसका टिप तक आपको लगाना है। लगाकर पॉलीथीन या शार्क कैप जो आपके पास अवेलेबल है उससे कवर कर लीजिए। कवर करके इसको आप अपने बालों में 45 मिनट तक रखेंगे एंड देन पहले प्लेन वाटर वॉश करना, फिर शैम्पू को लेना, घर पे रखे कोई भी टोनर टॉनिक से मिक्स कर सकते हो, नहीं है तो पानी से मिक्स कर लो। डायरेक्ट मत लगाओ क्योंकि शैम्पू सिर्फ केमिकल होता है जो आपके बालों को क्लीन करता है, ना ही इससे ग्रोथ मिलता है ना ही इससे हेयर फॉल रुकता है। तो इसका डायरेक्ट इस्तेमाल अगर आप स्कैल्प में करते हो तो आप गंजे भी हो सकते हो, क्योंकि ये भी मिस्टेक मैंने की है जो मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाकर रखा है कि शैम्पू से आपको क्या क्या नुकसान भी हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखो, धो लेना एंड देन जब आपका बाल 50% गीला और 50% सूखा है तो आपको कोई भी एक मार्केट वाला सीरम ले लो, सिर्फ लेंथ पे लगाओ ताकि आपके बाल फ्रीजी ना हो। अदरवाइज गुड टू गो, आपका ये डे 8 कंप्लीट हो गया है। इसको अगर आप ये सीरीज कर रहे हो मानसून का तो आप एक दफ़ा कीजिएगा। अगर आप मानसून हेयर ग्रोथ सीरीज नहीं कर रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम के कारण तो आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज कर सकते हो। अगर आप हफ्ते में 2 बार हेड वॉश कर रहे हो तो 2 बार यूज करना, 3 बार हेड वॉश कर रहे हो तो 3 बार यूज करना, उससे ज्यादा नहीं करना। तो आपको लगाना है, रखना है, 45 मिनट का वक्त देना है, शैम्पू कर लेना है। इसको आप एज अ चैलेंज लीजिए, 3 महीना तक कीजिए और उसके बाद रिजल्ट बताइए कि आपका हेयर फॉल रुका या नहीं, ग्रोथ मिला या नहीं। मैं प्रिटी श्योर हूँ कि आपका रिजल्ट आपको विद इन अ मंथ मिलने वाला है, आपको ग्रोथ नजर आने वाला है क्योंकि ये इतना अच्छा जेल है। और मानसून सीरीज में तो हम ऐसा रेमेडी शेयर कर रहे हैं जो हमारी जड़ों को तो मजबूत करेगा ही करेगा, साथ साथ बालों का लेंथ बढ़ाएगा, हेयर फॉल रोकेगा और ग्रोथ तो आपको मैसिव वाला मिलने वाला है। तो खैर कौन कौन कर सकता है, बहुत ज़रूरी बात, तो इसका इस्तेमाल मेल फीमेल सब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छोटे बच्चों पर इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़्यादा छोटे बच्चों पर कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए क्योंकि उनका स्किन बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आप चाहो तो पैच टेस्ट ले लो, कोई मसला नहीं होता है, तो बिंदास लगाइए। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर हर्ब से अगर आपको एलर्जी है तो उसको स्किप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो, क्योंकि डाउट रखकर जब हम रेमेडी करते हैं ना तो रिजल्ट उस प्रकार का नहीं मिलता। तो डाउट फ्री होकर रेमेडी कीजिए ताकि बेस्ट से बेस्टेस्ट रिजल्ट आपको रिसीव हो सके। तो अब मैं मिलूंगी आपसे डे 9 में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, हेल्दी रहना, अच्छा खाना, अच्छा लगाना और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का दुश्मन होता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बालों को एटलीस्ट 2 बार सुलझाइए, पिलो कवर हफ्ते में 2 से 3 बार चेंज कीजिए। ये सब बेसिक रूल्स है, इस पे अगर आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका हेयर फॉल वैसे भी रुकने वाला है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।